सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 7 हिंदी साहित्य पाठ 3 जिसका शीर्षक है स्वामीनाथन नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक श्री के.आर. नारायणन जी हैं। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे छात्र का वर्णन किया है जो पढ़ने से विमुख रहता है, अर्थात जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह अध्यापकों के बारे में बताता है कि वो ठीक से पढ़ाते नहीं हैं और बच्चों को मारते पीटते हैं, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाना चाहता हूँ। अर्थात वो पढ़ाई से बचना चाहता है। आइए अब देखें इस पाठ का पूर्ण विवरण क्या है। देखिए, बिस्तर पर पड़े पड़े स्वामी को अचानक ख्याल आया कि सोमवार की सुबह आ चुकी है। उसको एक बारगी ख्याल आया कि सोमवार की सुबह आ गई है और वह सिहर उठा। सिहर उठना का मतलब काँप उठना, और वह काँप उठा। लगता था जैसे एक क्षण पूर्व ही शुक्रवार वाला वह अंतिम घंटा निकला हो। इसका कहने का मतलब कि शुक्रवार वाला जो क्षण था वो उसके सामने नाचने लगा था, किंतु यह तो सोमवार आ चुका था। उसने सोचा, काश भूकंप आकर स्कूल के भवन को गिरा देता। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर भूकंप आ जाए और स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए तो बड़ी अच्छी है, ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। किंतु वह सुदृढ़ भवन इस प्रकार की बद्दुआओं के बावजूद 100 से भी अधिक वर्षों से इसी तरह खड़ा हुआ था। मतलब चाहे जितना वो बद्दुआ क्यों ना करे, वो तो 100 वर्षों से ही टिका हुआ था। उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला था कि वो अगर मनाएगा तो विद्यालय की इमारत गिर पड़ेगी और उसे विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। 9 बजने पर स्वामीनाथन दुखी होकर बोला, मेरे सिर में दर्द है। अब वह बहाना बनाने लगा कि मेरे सिर में दर्द है ताकि उसे विद्यालय न जाना पड़े। उसकी माँ ने कहा, तुम स्कूल तांगे से क्यों नहीं चले जाते? उसकी माँ ने उसे राय दिया कि अगर तुम पैदल नहीं जाना चाहते तो तांगे से स्कूल चले जाओ। फिर वो कहता है, ताकि मेरी जान ही निकल जाए। जानती हो तांगे में कितने झटके लगते हैं? वो अपनी माँ से फिर बहाना करता है कि तांगे में बहुत झटके लगते हैं, इसलिए आप क्या चाहती हैं कि मेरी जान ही निकल जाए? तो फिर उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हारी आज की पढ़ाई बहुत ज़रूरी नहीं है? ठाक ज़रूरी है। भूगोल के अध्यापक एक ही पाठ को साल भर से पढ़ा रहे हैं और गणित के अध्यापक पूरे घंटे छात्रों की पिटाई ही करते रहते हैं। वो भूगोल के अध्यापक की बात करता है कि एक पाठ को वो साल भर से पढ़ा रहे हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। और गणित के अध्यापक हैं, पूरे घंटे छात्रों की पिटाई ही करते रहते हैं, पढ़ाने के बावजूद वो पीटते ही रहते हैं। बहाने पर बहाना बना रहा है। यह सुनकर माँ ने उदारपूर्वक उसे घर पर रहने की अनुमति दे दी। भाई तमाम बहाने बताने के बाद माँ ने उसे घर पर रहने की अनुमति तो दे दी। 9:30 बज गए। इस समय वह रोजाना स्कूल के प्रार्थना कक्षा में चिल्ला कर प्रार्थना के बोल रहा होता था। इस समय 9:30 बजे का समय उसकी प्रार्थना का था, किंतु आज वह माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। उसके पिता ने पूछा, आज स्कूल नहीं गए? जब वह बेंच पर लेटा हुआ था, कितने में उसके पिताजी आ गए और उसके पिताजी ने पूछ लिया, क्यों भाई आज तुम स्कूल नहीं गए? तो उसने फिर बहाना बनाया, सिर दर्द है। सिर दर्द का बहाना बताया। रविवार को इतनी आवारागर्दी न करो तो सोमवार को सिर दर्द ना हो। क्यों? पिताजी ने कहा कि अगर रविवार के दिन तुम इतनी आवारागर्दी न करो, अर्थात आवारगी से न घूमो, तो सोमवार को सिर में दर्द ना हो, ताकि विद्यालय चले जाओ। स्वामी अपने पिता की जिद्दी आदत को जानता था, अतः उसने विषय का रुख मोड़कर कहा, इतनी देर करके कक्षा में नहीं जा सकता। अब वह फिर बोला कि बहाने बनाया कि देर काफ़ी हो चुकी है, इसलिए अब विद्यालय में नहीं जा सकता। पिताजी कहे, जानता हूँ, किंतु तुम्हें जाना पड़ेगा। वह तुम्हारी ही गलती से हुआ है। विद्यालय न जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। पिताजी ने कहा, अगर तुम्हें विद्यालय नहीं जाना था
तो मुझसे पूछ लिए होते। फिर वो कहता है यदि मैं इतनी देर से पहुंचा तो अध्यापक क्या सोचेंगे। स्वामीनाथन ने फिर पिताजी से कहा कि यदि मैं देर से पहुंचूंगा तो अध्यापक क्या सोचेंगे। तो पिताजी कहते हैं उनसे कह देना कि सिर दर्द के कारण देर हो गई, ऐसा कहूँगा तो वे मुझे मारेंगे। स्वामीनाथन कहता है अपने पिताजी से यदि मैं अध्यापक से ऐसी बात करूँगा तो वे मुझे मारेंगे। देखते हैं क्या नाम है उनका। पिताजी ने बड़े रुआब से कहा कि मारेंगे, देखते हैं क्या नाम है उनका, अर्थात अध्यापक का क्या नाम। तो उसने कहा सैमुअल। स्वामीनाथन ने कहा उनका नाम सैमुअल है, क्या वे लड़कों को मारते हैं। पिताजी ने फिर पूछा क्या वे लड़कों को मारते हैं पीटते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, विशेषकर उन लड़कों पर जो देर से आते हैं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए फिर बहाना बना रहा है कि यदि मैं जाऊंगा तो वे पीटेंगे, क्योंकि देर से आने वाले छात्रों की अक्सर वे पिटाई किया करते हैं। यदि वे इतने कठोर हैं तो लड़के हेडमास्टर से उनकी शिकायत क्यों नहीं करते। यदि वे इतने कठोर अध्यापक हैं, इतना कड़ा दंड देते हैं, तो छात्र जो है अध्यापक प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत क्यों नहीं करते। कहते हैं वे इतने खूंखार व्यक्ति हैं कि हेडमास्टर साहब भी उनसे डरते हैं। हेडमास्टर साहब भी अध्यापक महोदय से डरते हैं। और फिर स्वामी ने अपने पिता से सैमुअल के अत्याचारों का काफ़ी भयंकर वर्णन किया। अब जो है जब पिताजी उसकी बात सुनने लगे कि अध्यापक बड़े कठोर हैं, ये हैं वो, तो तमाम प्रकार के मतलब जो है अत्याचारों का वर्णन वो उनके करने लगा। स्वामी ने आशा की थी कि अध्यापक की ज्यादती का ऐसा विवरण सुन करके, विवरण का मतलब ब्यौरा, ऐसा ब्यौरा सुन करके पिताजी मतलब जब मान जाएंगे और उसे विद्यालय जाने से रोक देंगे, मत जाइए। कक्षा सुनकर पिता समझ जाएंगे कि वह कक्षा में देर से क्यों नहीं जा सकता और फिर उसे जाने के लिए विवश नहीं करेंगे। किंतु यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। सब कुछ सुनने के बाद पिताजी उत्तेजित होकर के बोले, आखिर ये हमारे बच्चों को इस बेरहमी से किस लिए मारते हैं। इन्हें तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, मैं देख लूँगा। अब मतलब स्वामीनाथन की ही भाषा में वो बोलने लगे ताकि वो विद्यालय चला जाए। परिणाम यह हुआ कि चुनौती के तौर पर उन्होंने उस दिन स्वामी को कक्षा में देर से भेजने का प्रस्ताव रखा कि जाइए, मैं देखता हूँ किस प्रकार से तुम्हें वो मारते हैं पीटते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वामी के साथ हेडमास्टर के नाम अर्थात प्रधानाचार्य जी के नाम एक पत्र भेजेंगे। स्वामी के मना करने पर भी उसकी एक न चली। स्वामी बहुत मना किया कि पिताजी अब बहुत देर हो गई है, आप मुझे मत भेजिए, नहीं तो पिटाई होगी। लेकिन पिताजी तो अपनी जिद पर अड़े थे, उसे स्कूल जाना ही पड़ा। अब वह स्कूल जाने लगा। जब तक वह स्कूल के लिए तैयार हुआ, उसके पिता ने हेडमास्टर के नाम एक लंबा पत्र लिखकर उसे लिफाफे में बंद कर दिया। एक पत्र लिखा और पत्र को लिफाफे में बंद करके और स्वामीनाथन को दे दिया। क्या आपने इसमें हमारे अध्यापक सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है। स्वामीनाथन ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या आपने हमारे अध्यापक सैमुअल जी के बारे में इसमें कुछ लिखा है। काफ़ी लिखा है। जब तुम्हारे हेडमास्टर इस पत्र को पढ़ेंगे तो शायद वे सैमुअल को स्कूल से निकाल देंगे और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। पिताजी ने मतलब जो है दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि इसमें काफ़ी कुछ लिख दिया है मैंने, इसको पढ़ने के बाद हो सकता है कि प्रधानाध्यापक जी सैमुअल जी को स्कूल से निकाल भी देंगे और हो सकता है पुलिस के हवाले भी कर दें। उस दिन स्कूल जाते समय स्वामी को लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे ज़्यादा झूठाबाज जालसाज व्यक्ति था। जालसाज का मतलब धोखेबाज। उस दिन वो क्योंकि उसने अपने अध्यापक सैमुअल जी के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बताया था, जो कि उनकी आदतें नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनके बारे में उसने
बताया था। उसका अंतःकरण उसे धिक्कार रहा था। अंतःकरण का मतलब होता है मन। उसका मन स्वयं धिक्कार रहा था कि मतलब जो है तुमने बहुत गलत कार्य किया है। उसने मिस्टर सैमुअल के बारे में सच्चा विवरण नहीं दिया था। उसे तो यह भी याद नहीं रहा था कि उसमें से कितना कल्पना पर और कितना सत्य पर आधारित था। उसने अर्थात कितनी काल्पनिक तौर पर बोला था और कितना सत्य पर आधारित था और कितनी बातें सत्य थी, उसको स्वयं भी नहीं ज्ञात था। सड़क के किनारे चलते चलते क्षण भर ठहर कर उसने मिस्टर सैमुअल के बारे में सोचा। अब वो अपने अध्यापक सैमुअल के बारे में सोचने लगा तो उसे लगा कि सैमुअल साहब इतने बुरे आदमी नहीं हैं। अब उसकी समझ में ये बात आ रही थी कि जितनी बातें मैंने अपने पिताजी से बताई है, वास्तव में उसमें एक 10% भी सैमुअल के अंदर नहीं है उतनी बुराई, बल्कि उनका स्वभाव दूसरे अध्यापकों से अच्छा है। ये बात स्वामीनाथन की समझ में अच्छी तरह से आ रही थी। किंतु इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनकी बेत की बार से बच्चों के हाथ छिल जाते थे। उसने यह सुन रखा था कि बरसों पहले मिस्टर सैमुअल ने मार मार कर कक्षा प्रथम के एक छात्र के हाथ की चमड़ी उधेड़ दी थी। अर्थात कक्षा 1 के छात्र की इतनी पिटाई कर दिया था कि उसकी हाथ की चमड़ी उधड़ गई थी, अर्थात निकल चुकी थी। और फिर उसका वह खून उसी के हाथों उसके चेहरे पर लगवाया था। इतनी बात सुना था। वैसे इस दृश्य को किसी ने देखा नहीं था। इस दृश्य को जो कह रहा है इसको किसी ने देखा नहीं था, किंतु सुना था। किंतु इस कहानी का ना जाने कैसे लड़कों में प्रचार होता गया था। जो बात एक ने कही वही बात दूसरे ने दूसरे से कही, तीसरे ने चौथे से कही। इसी प्रकार से ये बात बढ़ती गई। मिस्टर सैमुअल वास्तव में भले आदमी थे या बुरे। पत्र में उन पर जो दोष लगाए गए थे वे सही थे या नहीं थे, यह सोच सोच कर उसका सिर घूमने लगा। अब वह सोचने लगा कि जितनी बातें पत्र में लिखी हैं वास्तव में वे सत्य तो हैं नहीं, फिर भी पिताजी ने उसको लिखा है। मैं इसको कैसे दूं? अगर देता हूं तब भी गलत है, और नहीं देता हूं तो इधर पिताजी से पिटाई मेरी होगी और पिताजी नाराज़ होंगे। ये बातें जो है स्वामीनाथन रास्ते में सोच रहा था। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते उसे लगने लगा कि वह अपने अध्यापक से धोखाधड़ी करने के साथ साथ उनका जीवन भी बर्बाद करने जा रहा है। उसकी समझ में ये बात आ रही थी कि अगर मैं इस पत्र को देता हूं तो अध्यापक की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, अर्थात वे निकाल दिए जाएंगे और बाद में मेरी भी इंसल्ट होगी, मेरी भी बुराई होगी कि देखिए लड़के ने कितनी धोखाधड़ी की है। ये आदि बातें स्वामीनाथन सोच रहा था। उस पत्र के कारण शायद हेडमास्टर साहब मिस्टर सैमुअल को नौकरी से निकाल दे और पुलिस उन्हें कैद करके जेल में डाल दे। उनके इस अपमान, अपयश और कष्ट के लिए कौन उत्तरदायी होगा? ये बात जो है स्वामीनाथन बार बार अपने मन में सोच रहा था। किसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? यदि वे निकाल दिए जाएंगे और उनकी नौकरी छूट जाएगी, उनको पुलिस ले जाएगी, तो कौन उत्तरदायी होगा? उनका श्याम वर्ण चेहरा, छोटी छोटी लाल डोरी वाली आँखें, पतली मूछें, बिना बनी दाढ़ी और पीला कोट, हर वस्तु की स्मृति ने स्वामी को व्यथित कर दिया। अर्थात उस समय अध्यापक सैमुअल जी का चेहरा उसकी आँखों के सामने नाचने लगा। कैसा चेहरा था? छोटी छोटी लाल लाल डोरी वाली उनकी आँखें थीं, पतली मूछें थीं, बिना बनी दाढ़ी अर्थात दाढ़ी रखे हुए थे, पीला कोट पहनते थे। हर वस्तु की स्मृति का मतलब होता है याद। हर वस्तु को याद रखने वाले स्वामी को, स्मृति ने स्वामी को व्यथित कर दिया था। व्यथित कर दिया था मतलब दुखी कर दिया था। उनकी हर बातें सोच करके स्वामीनाथन बहुत दुखी हो गया था।
वह ज्यों ही स्कूल के गेट में घुसा, उसे इस समस्या का एक हल सूझा। यह पत्र तुरंत ही हेडमास्टर साहब को ना देकर यदि वह इसे शाम तक दे तो पिता का आदेश भी थोड़ी देर तक टल जाएगा और इस दिन भर के समय में संभव है सैमुअल कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिसके कारण वह पत्र उचित ठहराया जा सके। इस बीच वह यह सोच रहा था कि इस पत्र को मैं अभी नहीं दूंगा और समय मिल जा रहा है, हो सकता है कि सैमुअल जी कोई ना कोई गलती कर ही बैठे और प्रधानाध्यापक को जब मैं ये पत्र दूंगा तो उनकी गलती को भांप लेंगे और उन्हें उचित दंड दे देंगे, तब हम इस पत्र को देंगे। स्वामी अपनी कक्षा के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मिस्टर सैमुअल गणित पढ़ा रहे थे। जब स्वामीनाथन विलंब से कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा तो उस समय मिस्टर सैमुअल गणित पढ़ा रहे थे। स्वामी इस आशा में खड़ा रहा कि वे आकर उस पर टूट पड़े। वो ये आशा कर रहा था कि मैं विलंब से पहुंच रहा हूं, तुरंत ही पहुंचेंगे और उसे पीटने लगेंगे कि नालायक तुम इतनी देर से आ रहे हो, और मुझे जो है अवसर मिल जाएगा और मैं ले जाकर के इस पत्र को प्रधानाध्यापक को दे दूंगा। मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दें, पर उन्होंने स्वामी से केवल इतना पूछा, क्या तुम अब आ रहे हो? उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया भाई। मिस्टर सैमुअल ने बस केवल उससे इतना पूछा कि क्या तुम इतनी विलंब से आ रहे हो, और मारा पीटा कुछ भी नहीं। हाँ सर, तुम आधा घंटा लेट हो, अर्थात आधा घंटा विलंब से आए हो, मुझे मालूम है, स्वामी ने कहा, और उसे आशा हुई कि शायद अब उस पर मार पड़े। अब भी वो आशा लगाए हुए था कि हो सकता है कि सैमुअल जी अब उसके ऊपर प्रहार करें। उसने मन ही मन प्रार्थना किया, भगवान तिरुपतिनाथ कुछ ऐसा करो कि ये मुझे मारे। वह जो है प्रार्थना कर रहा था कि हे तिरुपतिनाथ भगवान, आप मुझ पर ऐसी दया करें कि ये मुझे पीटने लगे, ताकि मुझे पत्र देने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। तुम लेट कैसे हो गए? स्वामी की इच्छा हुई कि उनसे कहे, यह देखने के लिए कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। स्वामी की ये बार बार इच्छा हो रही कि वह उनसे कहे, यह देखने के लिए कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, किंतु प्रकट रूप से उसने सिर्फ यह कहा, मेरे सिर में दर्द है सर। उसने जो है केवल इतना कहा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस तरह से वो बोल सके। उसने केवल इतना कहा कि मेरे सिर में दर्द है श्रीमान जी। तो फिर स्कूल आने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा कि तुम्हें विद्यालय आने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पिता ने कहा कि मुझे पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहिए। विलम्ब मुझे ज़रूर हो गई थी, लेकिन इतने में पिताजी ने मुझे कहा कि पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहिए, तुम विद्यालय जाओ। अच्छी बात है, अपनी जगह पर जाओ। क्या अब भी तुम्हारे सिर में दर्द है? अध्यापक महोदय ने उससे पूछा कि ठीक। अध्यापक महोदय ने उससे कहा, ठीक है, अपनी जगह पर जा कर के बैठ जाइए। क्या अब भी तुम्हारे सिर में दर्द है? बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा। अब कम है सर। उसने जो है जवाब दिया कि श्रीमान जी अब बहुत कम दर्द है। स्वामी अपने स्थान पर जाकर बैठ गया, किंतु उसका हृदय हाहाकार कर रहा था। उसके हृदय में तो हाहाकार मची हुई थी कि यह कोई भी एक्शन सैमुअल जी नहीं कर रहे हैं ताकि वह उस पत्र को प्रधानाध्यापक को दे सके। सैमुअल जैसे सज्जन व्यक्ति से वह पहले कभी नहीं मिला। अध्यापक ने लड़कों से गृह कार्य का तकाजा करना शुरू किया। तकाजा का मतलब होता है मांगना। तकाजा करना में मांगना। गृह कार्य जो करके आए थे उसको देखने के लिए मांगा। स्वामी को लगा कि अब उन्हें लड़कों पर क्रोधित होने का अवसर मिलेगा। अब वह सोच रहा था कि गृह कार्य न करने वाले लड़कों पर अध्यापक क्रोधित होंगे। वे लड़कों के मुंह पर कांपियां फेंकेंगे, उन्हें गालियां देंगे, बेंच से मारेंगे तथा बेंचों पर खड़ा कर देंगे।
ये बात जो है स्वामीनाथन अपने मन में सोच रहा है, किंतु लगता था जैसे आज सैमुअल में विशेष सौम्यता एवं सहिष्णुता आ गई थी। सौम्यता का मतलब शीतलता, बड़े शीतल स्वभाव के हो गए थे, बड़े सहनशील स्वभाव के हो गए थे, विनम्र स्वभाव के हो गए थे। उन्होंने गलतियां करने वाले लड़कों की कापियों को दूर सरका दिया। सरका देना मतलब दूर रखवा दिया। उनके हाथों पर नाम मात्र के लिए बेच छुआया, मतलब तेजी से नहीं मारा, केवल पनिशमेंट के नाम पर थोड़ा छुआ दिया, टच कर दिया। और कुछ मिनटों से अधिक किसी को भी बेंच पर खड़ा नहीं किया। जहां बहुत देर तक खड़ा करते थे, उस दिन कुछ मिनट के लिए ही खड़ा किया। फिर उसकी बारी आई। उसने अपनी बारी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि बड़ा अच्छा हुआ, कम से कम मेरी भी बारी तो आ गई। हो सकता है कि मुझे अपन दंड दें और मुझे जो है प्रधानाचार्य को यह पत्र देने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। स्वामीनाथन, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? अध्यापक महोदय ने स्वामीनाथन से पूछा, स्वामीनाथन तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर, मैंने गृह कार्य नहीं किया है, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। स्वामीनाथन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि श्रीमान जी, मैंने गृह कार्य नहीं किया है। कुछ ठहर कर उन्होंने पूछा, ठहर कर मैं रोक करके उन्होंने पूछा, क्यों? सिर दर्द है? तो उसने फिर लड़के ने कहा, हाँ सर। ठीक है, बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर सैमुअल को हुआ क्या कि आज मेरी किसी गलती पर मुझे दंड नहीं दे रहे हैं। घंटा समाप्त हो गया और स्वामी के मन को खिन्नता ने घेर लिया। खिन्नता का मतलब अप्रसन्नता। अप्रसन्नता ने घेर लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खिन्न हुआ कि मुझे जो है कुछ दंड ही नहीं मिला, मुझे अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं इस पत्र को दूँ तो दूँ कैसे दूँ? अंतिम घंटा भी मिस्टर सैमुअल का था। इस घंटे से वे भारत का इतिहास पढ़ाते थे। केवल आधा घंटा बचा था। मिस्टर सैमुअल उस समय वास्को डिगामा के भारत में आगमन के विषय में पढ़ा रहे थे कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। लड़के कुछ सुस्त से सब सुन रहे थे, मतलब लड़के पढ़ते पढ़ते सब सुस्त हो गए थे। अचानक स्वामी ने जोर से चिल्लाकर पूछा। अब स्वामी नाथन को थोड़ी हरकत सूझी। उसने कहा, सर, कोलंबस भारत में क्यों नहीं आया? जब उन्होंने कहा कि वास्को डिगामा भारत में आया था तो शैतानी बस उसने जो है कहा, श्रीमान जी, कोलंबस भारत में क्यों नहीं आया? ताकि वो इतने पर भी नाराज हो, आओ उसकी पिटाई कर दे। वह रास्ता भूल गया था। अध्यापक महोदय ने कहा कि वह रास्ता भूल गया था, अर्थात कोलंबस रास्ता भूल गया था, इसलिए भारत नहीं आ पाया था। बड़े विनम्र भाव से ही उसके प्रश्न का उत्तर दिया। यह बात विश्वसनीय नहीं है सर, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। फिर स्वामीनाथन ने टीका टिप्पणी की कि जो बात आप कह रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं है, अर्थात विश्वास करने योग्य नहीं है श्रीमान जी, मैं इस पर कोई विश्वास नहीं करता हूँ। तो फिर वो अध्यापक महोदय बोले, क्यों? इतना बड़ा आदमी होकर वह रास्ता भूल जाएगा? चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हारी बात सुनाई दे रही है। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, या तो भगवान की ही दी हुई मेरी स्वाभाविक आवाज़ है। लड़के ने अध्यापक से कहा कि मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, ये मेरी स्वाभाविक आवाज़ है, या अर्थात प्रकृति दत्त आवाज़ है। भला मैं इसका क्या कर सकता हूं? मेरी आवाज़ ही जब तेज है तो मैं इसमें कहाँ से परिवर्तन ला सकता हूँ? चुप रहो और बैठ जाओ। अध्यापक ने उसे कहा, चुप हो जाओ और जाकर बैठ जाओ। स्वामीनाथन अपनी सफलता पर कुछ प्रसन्न होता हुआ बैठ गया। अध्यापक ने उसकी ओर कुछ दुविधा व संदेहपूर्ण दृष्टि डाली। संदेहपूर्ण का मतलब होता है शक से भरी नज़र। शक से भरी नज़र से देखा।
और फिर पढ़ाने में व्यस्त हो गए, पढ़ाने में लग गए। एक अवसर उसे तब मिला जब प्रथम बेंच वाला शंकर उठकर पूछने लगा। जब प्रथम बेंच पर बैठा छात्र शंकर उठ कर के प्रश्न पूछने लगा। प्रश्न किया, सर वास्को डिगामा क्या भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था? उस छात्र ने अध्यापक शैमूल से प्रश्न किया कि श्रीमान जी, क्या वास्को डिगामा भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था? अध्यापक ने के उत्तर देने से पूर्व ही, अध्यापक के प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही स्वामी पिछली बेंच से चिल्लाया। ऐसा ही कहा जाता है। अध्यापक महोदय के उत्तर देने से पहले ही स्वामीनाथन ने चिल्लाकर ये बात कही। ये बात इसलिए कही कि ताकि अध्यापक अब भी नाराज़ हो जाएं और उसे पहुंचकर उसकी उद्दंडता के लिए दंड देने लगे। अध्यापक के साथ साथ सभी लड़के स्वामी की ओर देखने लगे। जितने लड़के थे सब स्वामी की ओर देखने लगे। स्वामी के आज वाले धृष्टतापूर्ण व्यवहार को देखकर, धृष्टतापूर्ण व्यवहार का मतलब अनुचित साहस भरा व्यवहार, जैसा कि वह कभी नहीं करता था, आज ऐसा अनुचित व्यवहार देख करके सब लड़के आश्चर्य में पड़ गए और उलझन में पड़ गए। यहाँ तक कि उसके व्यवहार को देखकर अध्यापक महोदय भी बोले, स्वामीनाथन तुम फिर चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, ईश्वर ने मुझे आवाज़ ही ऐसी दी है, तो मैं क्या करूँ। उसी समय स्कूल की घड़ी ने 4:15 बजाए, अर्थात अब स्कूल की घड़ी में 4:15 बज गए थे। केवल 15 मिनट शेष थे। स्वामी को लगा कि उसे इन 15 मिनटों में ही कुछ ऐसा करना होगा कि अध्यापक अत्यधिक क्रुद्ध होकर उसे कोई भारी सज़ा दे दें। क्यों केवल अब 15 मिनट बाकी रह गए थे, अर्थात 4:30 बजे विद्यालय बंद होना था। अब उसके पास केवल 15 मिनट का समय था कि इसी बीच यदि अध्यापक महोदय नाराज़ हो जाएं और नाराज़ हो करके उसे कड़ा से कड़ा दंड दे दें तो उसे पत्र देने का मौका मिल जाए। वह कुछ और प्रयत्न करे तो शायद मिस्टर सैमुअल क्रुद्ध होकर कुछ ऐसा कर बैठें कि उन्हें नौकरी से हटाकर जेल भेजा जाना अनुचित ना माना जाए, क्योंकि वो चाहता था कि ये उचित ठहराया जा सके। जो उसने एक बात कही है वो उचित हो, अनुचित ना हो। पाठ्य पुस्तक का जो खंड मिस्टर सैमुअल पढ़ा रहे थे उसके समाप्त होने पर वे रुक गए। बचे कुछ मिनटों में वे लड़कों से प्रश्न पूछना चाहते थे। जब वे पाठ पढ़ा चुके तो लड़कों से प्रश्न पूछना चाहे। उन्होंने छात्रों को पुस्तकें बंद करने का आदेश दिया और दूसरी पंक्ति में किसी से पूछा। अब जो है अध्यापक महोदय ने लड़कों को छात्रों को पुस्तकें बंद करने का आदेश दिया और दूसरी पंक्ति में किसी से पूछा, वास्को डिगामा का भारत में आगमन कब हुआ था? उस लड़के ने जवाब नहीं दिया। स्वामीनाथन ने ही चिल्ला करके कहा, 20 दिसंबर 1648 को। तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, अध्यापक ने कहा। क्या सिर दर्द से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अध्यापक महोदय ने उसकी उद्दंडता को देखते हुए कहा कि क्या सिर दर्द से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि प्रश्न किसी दूसरे से पूछा जा रहा है और जवाब तुम दे रहे हो? अब मेरे सिर में दर्द नहीं है सर, उसने प्रसन्नता से उत्तर दिया। बैठ जाओ मूर्ख। स्वामी मूर्ख कहे जाने पर बहुत खुश हुआ कि चलो कम से कम मुझे एक शब्द तो मिला। यदि तुम फिर से खड़े हुए तो मैं तुम्हें बेंत लगाऊंगा, अध्यापक बोले। स्वामी इस संभावना पर प्रसन्न होता हुआ बैठ गया कि हो सकता है कि अब अध्यापक महोदय आप आपे से बाहर हो जाएं और 2-4-10 छड़ी जो है हमें लगा ही दें। अध्यापक ने फिर कहा, अब मैं मुगल काल के बारे में प्रश्न पूछूंगा। मुगल बादशाहों में तुम किसे सबसे महान, किसे सबसे ताकतवर और किसे सबसे धार्मिक कर सकते हो? मुगल सम्राट में किसको सबसे महान और किसको सबसे अधिक शक्तिशाली और किसको सबसे अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला मानते हो?
स्वामी खड़ा हो गया। उसे देखते ही अध्यापक ने दृढ़ता से कहा, बैठ जाओ। जब स्वामी फिर खड़ा हो गया तो अध्यापक ने उसे दृढ़ता के साथ कहा कि बैठ जाओ सर, मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। स्वामीनाथन ने कहा, श्रीमान जी मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। तुम्हारे दोबारा खड़े होने पर मैंने क्या करने के लिए कहा था? अध्यापक ने उसे रिमाइंड कराया, याद दिलाया कि ये बताओ कि मैंने तुम्हें दोबारा खड़े होने पर क्या करने के लिए कहा था? तो कह रहा है, आपने कहा था कि आप बेंत से मार मार कर मेरे हाथ की चमड़ी उधेड़ देंगे और वह खून मेरे ललाट पर लगाएंगे। उसने जो है धृष्टतापूर्वक कहा कि आपने यही कहा था कि मैं मार मार कर तुम्हारे हाथ की चमड़ी उधेड़ दूंगा और तुम्हारे जो खून निकलेंगे उसी को तुम्हारे मस्तक पर लगा दूंगा। ललाट का मतलब मस्तक। अच्छा तो फिर यहाँ आओ। स्वामीनाथन ने हर्षित होकर अपनी सीट छोड़ दी, मतलब खुशी होकर के, हर्षित माने खुशी, प्रसन्न होकर के, और कूद कर प्लेटफार्म पर आ गया। अध्यापक ने मेज की दराज से अपनी छड़ी निकाली और क्रोध से चिल्लाए, शैतान कहीं के, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। और उन्होंने कसकर तीन बेत उसकी दोनों हथेलियों पर लगाए। स्वामी बिना घबराए मार खाता रहा। उसकी तो इच्छा ही यही थी। आधा दर्जन बेत लगाने के बाद उन्होंने पूछा, काफ़ी है या और चाहिए? अध्यापक महोदय ने स्वामीनाथन से पूछा कि अब बहुत काफ़ी हो चुका है या और चाहिए भी? स्वामी ने फिर से अपना हाथ बढ़ा दिया। 2 बेत और लगाने के बाद घंटी बज गई और स्वामी प्रसन्न हृदय से कूदकर प्लेटफार्म से नीचे आ गया। मार के कारण उसके हाथों में जलन हो रही थी, किंतु मन में संतोष था कि चलिए काम तो मेरा पूरा हो गया अंततः। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और जेब से पत्र निकालकर हेडमास्टर के कक्ष की ओर भागा कि अब मुझे मौका मिल गया है और इस पत्र को ले जाकर मैं प्रधानाध्यापक को दे देता हूँ। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जब वहाँ पहुँचा तो प्रधानाध्यापक के ऑफिस में ताला लगा हुआ था। उसने चपरासी से पूछा, हेडमास्टर साहब कहाँ हैं? तुम्हें उनसे क्या काम है? चपरासी ने पूछा, तुम्हें उनसे क्या काम है? पिताजी ने उनके लिए पत्र भेजा है, वे आज आधे दिन की छुट्टी लेकर चले गए। चपरासी बोला कि आधे दिन की छुट्टी लेकर वे चले गए और अब 1 सप्ताह तक छुट्टी पर रहेंगे, अर्थात प्रधानाध्यापक जी 1 सप्ताह तक अवकाश पर रहेंगे। तुम अपना पत्र असिस्टेंट हेडमास्टर साहब को दे सकते हो। सहायक प्रधानाध्यापक जो होते हैं असिस्टेंट कहलाते हैं, वो जो कार्यभार देखते हैं। 1 सप्ताह तक वही उनका काम संभालेंगे। अभी 1 सेकंड में आने वाले हैं। वे कौन हैं? तुम्हारे अध्यापक सैमुअल साहब। उप प्रधानाचार्य जो है वही सैमुअल साहब थे जिन्होंने उसकी पिटाई किया। वे यहाँ आने वाले हैं ही होंगे। स्वामीनाथन तुरंत वहाँ से भागा, क्योंकि शिकायत भी उन्हीं की थी और शिकायत उन्हीं को देता, इसलिए वो जो है वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे पत्र लेकर वापस आया देखकर उसके पिता बोले, मुझे मालूम था कि तुम पत्र नहीं दोगे, डरपोक कहीं के। पिता, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे हेडमास्टर छुट्टी पर हैं। अब अपने पिताजी से स्वामीनाथन कहता है कि पिताजी मैं कसम खाकर कहता हूँ कि प्रधानाध्यापक जी छुट्टी पर हैं, आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब डरपोक होने के साथ साथ तुम झूठ तो मत बोलो, पिताजी ने कहा तुम डरपोक के साथ साथ झूठ भी बोलते हो। स्वामी ने लिफाफा दिखाते हुए कहा, हेडमास्टर साहब के लौटते ही मैं उन्हें यह पत्र दे दूंगा। उसके पिता ने पत्र उसके हाथ से छीन लिया और उसे फाड़कर मेज के नीचे रखी हुई रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर बोले, अब अगर सैमुअल तुम्हारा गला भी घोट दे तो मेरे पास सहायता के लिए बताना, तुम इसी लायक हो, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो और झूठ के लिए तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। इस पाठ से बच्चों हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें विद्यालय जाने में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए और विद्यालय के अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए
उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक हमारी भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। हमें उनके बारे में भला सोचने की ज़रूरत है, बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो इस पाठ में तो आप हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 85 76 87 93 75 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।